शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ करते हैं। शाह के दौरे से पहले खौफ में है नक्सली, क्या ये कहा जाए? रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आएंगे छत्तीसगढ़। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले नक्सलियों में खौफ है। शाह के दौरे से पहले आपको बता दें 103 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, जिसमें 1 करोड़ 6 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल है। छोड़े गए हथियार बीजापुर में 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और इनमें 1 करोड़ 6 लाख के इनामी नक्सलियों ने ये हथियार छोड़े हैं। जवानों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर भी कर दिया है। कल गंगालूर में मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया था। गृह मंत्री अमित शाह कल जाएंगे जगदलपुर। गृह मंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी तरीके से चाक चौबंद कर ली गई है। प्रशासन अलर्ट पर है। तो क्या अमित शाह के दौरे से पहले खौफ में है नक्सली? आपको बता दें 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लगातार जो सरेंडर का दौर है वो भी जारी है। बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता रहा है। खुद अमित शाह भी ये कह चुके हैं कि जो अगर सरेंडर करोगे तो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन अगर हथियार हाथ में उठाओगे और नक्सलवाद इसी तरीके से रहेगा तो फिर उससे किस तरीके से निपटा जाना है ये हमें बखूबी पता है। जवान लगातार एक के बाद एक बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ। नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। तो नक्सलवाद अपने खात्मे की तरफ है। जो डेडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से तय की गई है, जो डेडलाइन अमित शाह ने तय की है कि तब तक पूरी तरीके से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा मार्च 2026 तक। और उसी तरीके से जिस तरीके से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, ऑपरेशंस कामयाब हो रहे हैं, उससे साफ है कि वो दिन अब दूर नहीं है जब पूरी तरीके से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले नक्सलियों में खौफ है। क्या शाह के दौरे से पहले 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 1 करोड़ 6 लाख के इनामी नक्सलियों ने हथियार छोड़े हैं। बीजापुर में 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और लगातार जो नक्सली जहां पर नक्सलियों की मूवमेंट रहती है वहां पर बड़े ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ जवान बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं और नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। और इसी पर बात करने के लिए विकास तिवारी बस्तर से और नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अमित शाह आज पहुंच रहे हैं, उनके दौरे को लेकर किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि काफी अहम दौरा ये है। नीलेश, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? नीलेश के पास मैं लौटूंगी। हमारे सहयोगी विकास तिवारी भी हमारे साथ हैं। विकास, जिस तरीके से नक्सलियों के सरेंडर करने का दौर जारी है, आज भी 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने अंतिम चरण में है नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और एक के बाद एक नक्सलियों के जो बड़े ग्रुप हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। देखिए, जो आंकड़े हैं वो आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि माओवाद काफी बैकफुट पर है और साथ ही साथ जो माओवादियों के पत्र आ रहे हैं वो भी इस बात को पुष्टि करने के लिए काफी है कि माओवादियों के बैकफुट में होने के साथ साथ उनके आंतरिक कलह में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। और यही वजह है कि अब लगातार जो निचले स्तर के माओवादी हैं उनका भी भ्रम टूटता जा रहा है और वो लगातार समर्पण कर रहे हैं। बीजापुर में कल के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े इस बात के गवाह है कि माओवादियों के जो निचले स्तर के माओवादी हैं और साथ ही साथ जो बड़े स्तर के हैं, अब सभी का मोह भंग हो रहा है माओवाद संगठन से। और यही वजह है कि लगभग 1 करोड़ के कुल इनामी हैं, 103 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है। इनमें सभी स्तर के माओवादी हैं जो निचले स्तर पर जवानों के लिए चुनौती बना करते थे। इन्हीं माओवादियों के द्वारा कई बार आईडी बम प्लांट करना या फिर स्पाइक होल लगाना और जवानों के लिए तरह तरह की चुनौतियां पैदा करने का काम किया जाता था। हर कोई अलग अलग घटनाओं में शामिल भी है। सरकार ने भी अपने वादे के अनुसार प्राथमिक तौर पर उन्हें 50-50 हजार रुपए का प्रोत्साहन राशि का चेक भी दिया है और ये भी वादा किया है कि बहुत जल्द उन्हें जो समर्पण नीति है उसका भी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो बीजापुर में कल वो माओवादी जो सरेंडर कर रहे हैं उन्हें तो 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर स्वागत किया जा रहा है। लेकिन गंगालूर के इलाके में एक मुठभेड़ भी हुई है। वो माओवादी जो अभी भी बंदूक लेकर जंगलों में ही तैनात है और जवानों से लड़ने को तैयार हैं, तो उन्हें मुठभेड़ में भी मार गिराने का काम जवान कर रहे हैं। और इसी के तहत गंगालूर के इलाके में एक माओवादी मारा गया है, उसका हथियार भी बरामद किया गया है। तो एक सफलता ये अलग से मिली है, जो माओवादी नहीं आ रहे हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि माओवादियों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही 2 टूक बयान जारी कर दिया है कि अगर आप आएंगे तो आपके लिए रेड कार्पेट बिछाया जाएगा और नहीं आएंगे तो इसी तरह मुठभेड़ में मार दिए जाएंगे।
तो ठीक उसी तरह से सरकार अपना काम कर रही है और अब देखना होगा कि 31 मार्च की जो डेडलाइन तय की गई है, क्या है 31 मार्च तक माओवाद वाकई में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है या नहीं, क्योंकि इसके लिए हमें कम से कम इंतजार करना चाहिए। हमें एनालिसिस करना चाहिए। हालांकि माओवादियों को शीर्ष स्तर पर भी, वैचारिक स्तर पर भी नुकसान हो रहा है। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उनके दो शीर्ष नेता आजकल में फिर उन्हें पुलिस शो कर सकती है, शायद वो तेलंगाना के हैदराबाद पहुंच चुके हैं, वेणुगोपाल और भी जो लोग हैं। इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। जी जी विकास, जिस तरीके से आप बता रहे हैं और जिस तरीके की जो परिस्थितियां हैं, ये कहा जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं आप कोई और ऑप्शन उनको अपने पास बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो टॉप लीडरशिप है, बड़े जो इनके लीडर्स थे, उनको मार गिराया जा रहा है, वो मुठभेड़ में मार गिराए जा रहे हैं। अब उनको आगे के लिए गाइड करने वाला कोई नहीं है, किस तरीके की रणनीति करनी है, कहाँ पर क्या काम करना है। इस चक्कर में उन्हें और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है और सरेंडर ये जो इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है नक्सलियों का, ये भी इसकी एक बड़ी वजह है। जी बिल्कुल, उनके जो शीर्ष नेतृत्व है, अब वो भी कल देखिए, अभी तक उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि उनका अब महासचिव कौन बनेगा। 4 पोलित ब्यूरो है उनके पास में और कुल मिलाकर 4 पोलित ब्यूरो और 6 सेंट्रल कमेटी के सदस्य। तो शीर्ष नेतृत्व में देखा जाए तो केवल 10 ही लोग हैं, उसमें से भी अब तक उन्होंने महासचिव तय नहीं किया है। तो सीधी सी बात है कि कोई संगठन अगर नेतृत्व विहीन है तो वो कैसे काम करेगा, ये भी निचले स्तर के जो उनके कैडर होते हैं उनके लिए बड़ी समस्या होती है। और ये भी एक प्रमुख वजह है कि जब उन्हें कोई गाइड देने वाला नहीं है या दिशा निर्देश देने वाला नहीं है, तो उन्हें लगता है कि अब इस संगठन को छोड़ देने में ही भलाई है। जी विकास, तो लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और आपको बता दें बीजापुर में 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जवानों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर कर दिया है। हमारे साथ नीलेश त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, लगातार छत्तीसगढ़ का जो दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का, वो बहुत जल्दी जल्दी हुआ है पिछले दिनों में अगर देखा जाए, और अब आज जब वो वहां पर शाम को पहुंचेगी, क्योंकि कई मायनों में ये दौरा बेहद खास है। नक्सलियों के लिए जो डेडलाइन तय की गई है वो अब ज्यादा दूर नहीं है। कड़े संदेश एक के बाद एक नक्सलियों तक पहुंचाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बेटी, सबसे बड़ी बात यही है कि एक केंद्रीय गृह मंत्री रहते छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दौरा अगर किसी का हुआ है, और खासकर नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर की भी बात कर ले, वहां पर सबसे ज्यादा दौरा हुआ है तो अमित शाह का हुआ है। पिछले 1.5 सालों में लगभग 7 से अधिक बार अमित शाह यहाँ पहुंच चुके हैं। और सबसे खास बात जो बस्तर की अपनी संस्कृति है, परंपराएं हैं, जो यहाँ के आदिवासी थे उससे भी रूबरू हो रहे हैं, लगातार उन परंपराओं में शामिल हो रहे हैं। चाहे बस्तर पंडुम का एक बड़ा आयोजन हो या फिर बस्तर ओलंपिक हो, और उसके बाद अब बस्तर का दशहरा का जो प्रमुख समापन का कार्यक्रमों में शामिल होता है, मुरिया दरबार, उसमें शामिल हो रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो नक्सल समस्या का एक टारगेट जो तय किया गया है, उसको सरकार को भी ये बात पता है कि ये लड़ाई सिर्फ सुरक्षा बलों के भरोसे नहीं जीती जा सकती। इसके लिए वहाँ के लोकल जो लोग हैं, आदिवासी हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनका भरोसा जीतना भी बहुत जरूरी है। और उनका भरोसा तभी जीता जा सकता है जब सरकार उनके साथ नजर आए, और सरकार सिर्फ राज्य की ही नहीं बल्कि केंद्र की सरकार भी उनके साथ नजर आए। और यही एक कारण है कि लगातार बस्तर में जो भी आयोजन हो रहे हैं, जो भी सफलताएं मिल रही है, उसमें खुद केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होने की कोशिश करते हैं ज्यादातर समय। और यही एक कारण है कि लगातार चाहे बस्तर ओलंपिक हो, दशहरा का एक कार्यक्रम है, इसके पहले बस्तर पंडुम हो, या फिर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिलती है तो भी बस्तर में जाकर उनसे मिलने की कोशिश करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। तो एक इसके तौर पर ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि परंपराओं में शामिल होना एक अलग बात है, लेकिन नक्सल समस्या को लेकर जो टारगेट चला जा रहा है उस पर कैसे सफलता मिले, इसकी भी बहुत कोशिश की जा रही है। जी, और नीलेश, साथ ही अब ये भी बार बार ये सवाल उठता है कि नक्सलवाद को सिर्फ बंदूक से नहीं, उस विचार से भी लड़ना होगा, उस सोच से भी लड़ना होगा जो नक्सलवाद को जन्म देती है। उसके लिए भी अलग अलग तरीके से जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कोई भी अगर विचार माना जाए जो सरकार के खिलाफ हो या सत्ताधारी दल के खिलाफ हो, चाहे जो भी हो, तब ही उपजता है जब सरकार के खिलाफ सरकार जो है वो काम न कर पाए, लोग सरकार से असहमत हो। जैसे नक्सलवाद की समस्या के इतिहास में भी अगर हम जाएंगे, या माओवाद समस्या के इतिहास में भारत में जो वो रही है उसका इतिहास, उसमें देखेंगे कि सरकार के द्वारा लोगों को जो सुविधाएं या लोगों को जो सुरक्षा दी जानी चाहिए थी वो नहीं दे पाए, और इससे असंतुष्ट होकर ही एक बड़ा आंदोलन धीरे धीरे ये रूप लिया और आज एक नासूर की तरह सरकार के लिए बन गया है। तो जब भी इस तरह के विचार लोगों के मन में आएंगे, जब सरकार से असहमति होगी और सरकार उस असहमति पर ध्यान नहीं देगी, तब इस तरह के विचार उपजते रहेंगे। और सरकार की यही कोशिश है कि ऐसा न हो, इसलिए
स्थानीय लोगों की का भरोसा जीतने का काम भी अब सरकार कर रही है, सिर्फ कोई बंदूक जी। से ही लड़ाई नहीं लड़ रही है। जी जी, नीलेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, और विकास तिवारी आपका भी तमाम अपडेट के लिए, जानकारी के लिए शुक्रिया।